आज है 22 जून 2026 दिन सोमवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। मुख्यमंत्री साय ने किडनी रोगी के इलाज के लिए 3.95 लाख की सहायता दी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गंभीर किडनी रोग से पीड़ित मरीज के उपचार के लिए 3,95,000 रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की। ये राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष से प्रदान की जाएगी, जिससे मरीज के इलाज में मदद मिलेगी। सरकार का उद्देश्य जरूरतमंद और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों को समय पर आर्थिक सहयोग उपलब्ध कराना है। अंबिकापुर में योग दिवस पर उमड़ा जनसैलाब, मुख्यमंत्री साय ने किया योगाभ्यास। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अंबिकापुर में बड़ी संख्या में लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी सामूहिक योगाभ्यास किया और लोगों को नियमित योग अपनाने का संदेश दिया। आयोजन में विभिन्न आयु वर्ग के नागरिक, विद्यार्थी, जनप्रतिनिधि और अधिकारी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि योग स्वस्थ शरीर, शांत मन और संतुलित जीवन का आधार है। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न योगासनों का अभ्यास कराया गया और लोगों को निरोग जीवन जीने के लिए योग को दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित किया गया। छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला, कोटा नगर पंचायत अब बनी नगर पालिका। छत्तीसगढ़ सरकार ने कोटा नगर पंचायत को नगर पालिका का दर्जा देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया। इस फैसले से क्षेत्र में शहरी विकास कार्यों को नई गति मिलने की उम्मीद है। नगर पालिका बनने के बाद स्थानीय निकाय को अधिक वित्तीय संसाधन, प्रशासनिक अधिकार और विकास योजनाओं का लाभ मिलेगा। सड़क, पेयजल, स्वच्छता, स्ट्रीट लाइट और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विस्तार में तेजी आएगी। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और नागरिकों ने सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हुए इसे क्षेत्र के समग्र विकास की दिशा में बड़ा कदम बताया। बस्तर में घर घर पहुंचा प्रशासन, हजारों जमीनी रिकॉर्ड सुधार कर लोगों को दी राहत। बस्तर में सुशासन की एक अनूठी मिसाल देखने को मिली। प्रशासन ने लोगों को दफ्तरों के चक्कर लगाने से राहत देते हुए घर घर पहुंचकर जमीनी रिकॉर्ड सुधारने का अभियान चलाया। इस पहल के तहत हजारों भूमि अभिलेखों में त्रुटियों का निराकरण किया गया, जिससे ग्रामीणों को बड़ी सुविधा मिली। अधिकारियों ने मौके पर दस्तावेजों की जांच कर आवश्यक संशोधन किए। प्रशासन का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य राजस्व सेवाओं को आम लोगों के द्वार तक पहुंचाना और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना है। छत्तीसगढ़ में योग को मिलेगा नया विस्तार, आयुष विभाग के तहत बढ़ेगा प्रचार प्रसार। छत्तीसगढ़ में योग को जन आंदोलन बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मंजूरी के बाद योग को सामाजिक कल्याण विभाग से हटाकर आयुष पद्धति से जोड़ दिया गया। सरकार का मानना है कि इससे योग के प्रचार प्रसार और प्रभावी क्रियान्वयन को नई गति मिलेगी। आयुष विभाग के माध्यम से प्रदेश भर में योग गतिविधियों का विस्तार किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना और योग को जन जन तक पहुंचाना है। भारतमाला परियोजना में भ्रष्टाचार का आरोप, किसानों ने पटवारी के खिलाफ एसीबी में शिकायत की। भारतमाला परियोजना में मुआवजा निर्धारण को लेकर बड़ा विवाद सामने आया। किसानों का आरोप है कि रिश्वत न देने पर पटवारी ने उनकी उपजाऊ जमीन को सरकारी रिकॉर्ड में बंजर दर्ज कर दिया, जिससे मुआवजे की राशि प्रभावित हुई। नाराज किसान मामले की शिकायत लेकर एसीबी कार्यालय पहुंचे और निष्पक्ष जांच की मांग की। एमबीबीएस छात्रों के सर्विस बॉन्ड पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार को 6 महीने की मोहलत। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एमबीबीएस छात्रों के सर्विस बॉन्ड मामले में राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने स्पष्ट कहा कि यदि 6 महीने के भीतर बॉन्डधारी डॉक्टर्स की नियुक्ति नहीं की जाती तो उनका सर्विस बॉन्ड स्वतः समाप्त माना जाएगा। कोर्ट ने सरकार से स्वास्थ्य विभाग में रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया तेज करने और योग्य उम्मीदवारों को अवसर देने के निर्देश दिए। किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी, छत्तीसगढ़ के 24 लाख किसानों को लाभ। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त के तहत छत्तीसगढ़ के 24 लाख से अधिक किसानों को बड़ी राहत मिली। राज्य के किसानों के खातों में 490 करोड़ रुपए से ज्यादा की सहायता राशि सीधे हस्तांतरित की गई। इस राशि से किसानों को खेती किसानी के कार्यों, बीज, खाद और अन्य आवश्यक जरूरतमंदों में मदद मिलेगी। राज्य सरकार और कृषि विभाग ने इसे किसानों की आर्थिक मजबूती की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, पत्नी की हत्या के दोषी पति की उम्र कैद घटाकर 10 साल। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पत्नी की हत्या के एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए दोषी पति की उम्र कैद की सजा को घटाकर 10 वर्ष के कठोर कारावास में बदल दिया। अदालत ने मामले की परिस्थितियों, घटना के दौरान हुई कहासुनी और हत्या के पीछे पूर्व नियोजित मंशा के अभाव को ध्यान में रखते हुए सजा में संशोधन किया। कोर्ट ने माना कि घटना अचानक हुए विवाद का परिणाम थी, इसलिए इसे हत्या के बजाय कम गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा गया।
सिम्स मरचुरी में शवों पर सौदेबाजी, सरकारी मुआवजे के नाम पर सक्रिय दलाल। बिलासपुर के सिम्स मरचुरी में सरकारी मुआवजा दिलाने के नाम पर दलालों के सक्रिय होने का मामला सामने आया। आरोप है कि हादसों और अन्य मामलों में मृतकों के परिजनों को मुआवजा दिलाने का झांसा देकर उनसे रकम वसूली जाती है। मरचुरी परिसर में कथित तौर पर सौदेबाजी का खेल चलता है, जिससे शोकाकुल परिवारों का आर्थिक और मानसिक शोषण हो रहा है। मामले के उजागर होने के बाद प्रशासन और अस्पताल प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे। सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा से छत्तीसगढ़ में सांस्कृतिक चेतना और गौरव का होगा प्रसार। छत्तीसगढ़ में आयोजित होने वाली सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा सांस्कृतिक गौरव और जन जागरण का महत्वपूर्ण माध्यम बनने जा रही है। इस यात्रा का उद्देश्य प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं और आध्यात्मिक मूल्यों को जन जन तक पहुंचाना है। यात्रा के दौरान विभिन्न धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। आयोजकों का कहना है कि इससे युवाओं को अपनी संस्कृति और इतिहास से जुड़ने का अवसर मिलेगा। राहुल गांधी के रायपुर दौरे पर सीएम साय का तंज, कांग्रेस पर साधा निशाना। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर दौरे पर आए राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। सीएम साय ने कहा कि राहुल गांधी जहां भी जाते हैं वहां कांग्रेस की स्थिति क्या होती है, ये पूरा देश देख चुका है। उन्होंने कांग्रेस की नीति और संगठनात्मक स्थिति पर सवाल उठाए। राहुल गांधी के दौरे और कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर के बीच दिए गए इस बयान को राजनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बीजेपी नेता हत्याकांड के आरोपियों का जुलूस, पुलिस कार्रवाई से इलाके में चर्चा। बीजेपी नेता को जिंदा जलाकर हत्या करने के मामले में गिरफ्तार आरोपियों का पुलिस ने जुलूस निकाला। इस दौरान आरोपियों से जुर्म करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है जैसे नारे लगवाए गए। पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर क्षेत्र में व्यापक चर्चा बनी हुई है। वहीं मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए एक पूर्व विधायक ने कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। रामानुजगंज में किसानों का आंदोलन खत्म, प्रशासन के आश्वासन के बाद धरना समाप्त। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज में किसानों का आंदोलन 5 दिन बाद समाप्त हो गया। फर्जी केसीसी ऋण और धान भुगतान से जुड़े मामलों को लेकर किसान धरने पर बैठे थे। प्रशासन के साथ हुई बातचीत के बाद अधिकारियों ने समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया, जिसके बाद किसानों ने आंदोलन समाप्त करने का फैसला किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यदि तय समय में कार्रवाई न हुई तो फिर से आंदोलन का रास्ता वो अपना सकते हैं। रायपुर के काउंसलर ने बनाया एआई ऐप, नीट एडमिशन की जानकारी होगी आसान। रायपुर के काउंसलर ने नीट अभ्यर्थियों की मदद और फर्जीवाड़े पर रोक लगाने के लिए एआई आधारित एप्लीकेशन विकसित की। इस ऐप में छात्र अपना स्कोर दर्ज करते ही संभावित कॉलेज सीट की उपलब्धता और एडमिशन प्रक्रिया से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। डेवलपर का कहना है कि ये प्लेटफॉर्म छात्रों को सही मार्गदर्शन देगा और गलत जानकारी या ठगी से बचाने में मदद करेगा। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की उपाधियों पर अब इंडिया नहीं, अंकित होगा भारत। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय ने अपनी उपाधियों प्रमाण पत्रों में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया। अब विश्वविद्यालय की डिग्रीज पर इंडिया की जगह भारत अंकित किया जाएगा। इस निर्णय के साथ आगामी दीक्षांत समारोह को नई पहचान मिलने जा रही है। विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि ये कदम भारतीय संस्कृति और संवैधानिक पहचान को प्रमुखता देने की दिशा में उठाया गया। नई व्यवस्था के तहत जारी होने वाले प्रमाण पत्रों और उपाधियों में भारत का उल्लेख रहेगा। आम्रपाली एक्सप्रेस के सामने कूदी महिला, सूझबूझ और किस्मत से बची जान। एक हैरान कर देने वाली घटना में छत्तीसगढ़ की एक महिला आम्रपाली एक्सप्रेस के सामने पटरी पर कूद गई। ट्रेन महिला के ऊपर से गुजर गई, लेकिन वो चमत्कारिक रूप से सुरक्षित बच निकली। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार महिला पटरी के बीच लेट गई थी, जिससे ट्रेन गुजरने के बावजूद उसे गंभीर चोट नहीं आई। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों और रेलवे कर्मियों ने उसे सुरक्षित बाहर निकाला। महिला को प्राथमिक जांच के लिए अस्पताल भेजा गया। जेल से परीक्षा केंद्र पहुंचा आरोपी छात्र, हाईकोर्ट के आदेश पर दी रीनीट। हत्या के लिए उकसाने के मामले में जेल में बंद एक छात्र ने हाईकोर्ट के आदेश पर रीनीट परीक्षा दी। अदालत ने शिक्षा के अधिकार और छात्र के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी। सुरक्षा व्यवस्था के बीच छात्र को जेल से परीक्षा केंद्र लाया गया, जहां उसने निर्धारित समय पर परीक्षा दी। परीक्षा समाप्त होने के बाद उसे पुनः जेल भेज दिया गया। अमनपुर में कांग्रेस का 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शुरू, राहुल गांधी देंगे गुरु मंत्र। रायपुर के अमनपुर में कांग्रेस का 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शुरू हो गया। इस विशेष शिविर में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जिला अध्यक्षों को संगठन मजबूत करने का गुरु मंत्र देंगे। प्रशिक्षण के दौरान पार्टी की विचारधारा, जनसंपर्क अभियान, बूथ स्तर की रणनीति और आगामी चुनाव की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा होगी। शिविर में प्रदेश भर के जिला अध्यक्ष और वरिष्ठ कांग्रेस नेता शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस नेतृत्व का उद्देश्य संगठन को जमीनी स्तर पर सशक्त बनाना और कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना है।
छत्तीसगढ़ में मौसम के दौरान बीजापुर बलरामपुर में बारिश, रायपुर में 40 बार। छत्तीसगढ़ में मौसम का दोहरा मिजाज देखने को मिल रहा है। एक ओर बीजापुर बलरामपुर जिलों में अच्छी बारिश से लोगों को गर्मी से राहत है, वहीं दूसरी ओर राजधानी रायपुर में तापमान 40.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। दक्षिणी और उत्तरी हिस्सों में वर्षा गतिविधियां बढ़ने लगी, जबकि मध्य छत्तीसगढ़ अभी भी भीषण गर्मी की चपेट में है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में कई जिलों में गरज चमक और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई। शराब घोटाले में बड़ी कार्रवाई, कारोबारी अहिंदर के ठिकानों पर एसीबी ईओडब्ल्यू का छापा। छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाले की जांच में एसीबी और ईओडब्ल्यू ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कारोबारी अहिंदर से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी की। जांच एजेंसीज की टीम ने दस्तावेजों, वित्तीय लेन देन और अन्य महत्वपूर्ण रिकॉर्ड की जांच की। बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई घोटाले से जुड़े आर्थिक अनियमितताओं और संदिग्ध आर्थिक लेन देन की पड़ताल के तहत की गई। अधिकारियों ने मामले में कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाने का दावा किया। जांच जारी है और आने वाले दिनों में इस मामले में और बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। छत्तीसगढ़ पावर ट्रांसमिशन कंपनी का 15,000 करोड़ का आईपीओ, लिस्टिंग प्रक्रिया हुई तेज। छत्तीसगढ़ सरकार ने पावर ट्रांसमिशन कंपनी के 15,000 करोड़ रुपए के आईपीओ को सैद्धांतिक मंजूरी दी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के बाद कंपनी के शेयर बाजार में लिस्टिंग की प्रक्रिया तेज हो गई। आईपीओ से जुटाई गई राशि का उपयोग ट्रांसमिशन नेटवर्क के विस्तार, नई विद्युत उपकेंद्रों के निर्माण और बिजली व्यवस्था के आधुनिकीकरण में किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इस कदम से ऊर्जा क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा। छत्तीसगढ़ में आईएसआई नेटवर्क पर बड़ा प्रहार, जांजगीर चांपा से संदिग्ध गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ में कथित आईएसआई नेटवर्क से जुड़े मामले में सुरक्षा एजेंसीज को बड़ी सफलता मिली है। जांजगीर चांपा से पंजाब के एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। जांच एजेंसीज के अनुसार आरोपी के व्हाट्सएप संपर्क पाकिस्तान और सऊदी अरब से जुड़े लोगों तक पाए गए। गिरफ्तारी के बाद सुरक्षा एजेंसीज डिजिटल डिवाइस और संपर्कों की गहन जांच कर रही हैं। मामले को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मानते हुए कई पहलुओं पर पड़ताल जारी है। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही पूरे नेटवर्क और गतिविधियों की स्पष्ट जानकारी सामने आएगी। राहुल गांधी से मिली नन्ही बच्ची, खास उपहार पाकर खुशी से खिल उठा चेहरा। रायपुर दौरे के दौरान राहुल गांधी से मिलने एक नन्ही बच्ची पहुंच गई। बच्ची को देखकर राहुल गांधी ने उससे आत्मीयता से बातचीत की और उसे एक खास उपहार भी दिया। उपहार मिलने के बाद बच्ची का चेहरा खुशी से खिल उठा। इस दौरान मौजूद सचिन पायलट ने बच्ची को आराम से बैठाने के लिए अपनी कुर्सी तक छोड़ दी। इस भावनात्मक पल ने वहां मौजूद लोगों का ध्यान आकर्षित किया। योग दिवस पर छत्तीसगढ़ की जेलों में कैदियों ने किया सामूहिक योगाभ्यास। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ की विभिन्न जेलों में विशेष योग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान कैदियों ने बड़ी संख्या में भाग लेकर सामूहिक योगाभ्यास किया और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संकल्प लिया। योग प्रशिक्षकों ने प्राणायाम, ध्यान और विभिन्न योगासनों का अभ्यास कराया। कार्यक्रम का उद्देश्य कैदियों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार लाना और सकारात्मक सोच को बढ़ावा देना रहा। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।